तो HCS की परीक्षा, और उसमें भी प्राचीन इतिहास, ज्यादातर लोगों के लिए एक पहेली जैसा है। लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ने नहीं वाले, हम इस कोड को तोड़ने वाले हैं। मैं आपको वो स्ट्रैटेजी दूंगा जो आपको इस रेस में बाकियों से 2 कदम आगे रखेगी। ओके, तो मिशन शुरू करने से पहले एक जरूरी काम। देखिए, हर कामयाब मिशन के लिए इंटेलिजेंस यानी जानकारी सबसे जरूरी होती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, क्योंकि अगली स्ट्रैटेजी ड्रॉप आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सवाल ये है, पाषाण युग यानी स्टोन एज के राज एक मॉडर्न सरकारी नौकरी कैसे दिला सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज हम यही पता लगाएंगे कि कैसे हजारों साल पुराने सीक्रेट्स HPSC मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आपकी कामयाबी की चाबी बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ को पकड़ते हैं, यानी कि कोर कॉन्सेप्ट को। ये चैप्टर मानव इतिहास के सबसे बड़े गेम चेंजिंग मोमेंट के बारे में है। वो पल जब सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल गया। और वो पूरा बदलाव बस इस एक शब्द में छिपा है, नवपाषाण क्रांति। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सच में एक क्रांति थी। सोचिए, हम जो हमेशा से घूम घूम के शिकार करते थे, अब एक जगह बसकर खेती करने लगे। आसान भाषा में कहें तो हम फूड फाइंडर्स से फूड मेकर्स बन गए। बस यही है इस पूरे चैप्टर का निचोड़। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहां फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है हमारे आखेटकर यानी हंटर गैदरर्स, जो हमेशा चलते रहते थे, पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट। और दूसरी तरफ है फूड प्रोड्यूसर्स, जो एक जगह टिक कर अपने गांव बसाकर खेती और पशुपालन कर रहे थे। इनके औजार देखिए, इनके मिट्टी के बर्तन देखिए, ऐसा लगता है जैसे एक ही जमीन पर 2 अलग-अलग दुनियाएं बस रही हों। चलिए, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस ज्ञान को मार्क्स में कैसे बदला जाए, खासकर HPSC मेंस में जहां हर एक नंबर मायने रखता है। तो अब बात करते हैं असली स्ट्रैटेजी की। जरा सोचिए, सिर्फ 3 मिनट, बस 3 मिनट लगाकर आप अपने जवाब में कम से कम 2 एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के कर सकते हैं। जी हां, एक छोटा सा डायग्राम आपके एवरेज आंसर को टॉपर्स के आंसर में बदल सकता है। और ये रहा वो सीक्रेट वेपन, इंसान के बदलाव की एक सिंपल सी टाइमलाइन। देखिए कि सफर कैसे तय हुआ, पूरा पाषाण के शिकारी से मध्य पाषाण के छोटे शार्प औजारों तक, और फिर आया वो सबसे बड़ा जंप, नवपाषाण यानी खेती की शुरुआत, और आखिर में ताम्रपाषाण, जब हमने पहली बार मेटल का इस्तेमाल सीखा। और मजे की बात यह है कि इसे बनाना बच्चों का खेल है। बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 4 बॉक्स बनाइए, डेट्स डालिए, हर बॉक्स में 2-3 खास बातें लिख दीजिए, एक खाना बदोश से स्थाई वाला एरो खींचिए, और हाँ, ये सबसे जरूरी है, हरियाणा की साइट्स जैसे भिड़ाना का नाम जरूर डालिए। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने सिर्फ रट्टा नहीं मारा है, बल्कि कॉन्सेप्ट को लोकल कॉन्टेक्स्ट से भी जोड़ा है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यह जानकारी सिर्फ इतिहास नहीं है, हम इसे सीधे HPSC के सिलेबस से जोड़ने वाले हैं, और इसी को मैं कहता हूं हरियाणा एडवांटेज। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ देश का नहीं, ये हमारे अपने हरियाणा का इतिहास है। फतेहाबाद में भिराणा, हिसार में राखीगढ़ी, ये नाम तो जुबान पर रटे होने चाहिए। यही वो जगह हैं जहां से HPSC सीधे सवाल उठाता है। ये साइट्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि कैसे इसी धरती पर शिकारी जीवन से शहरी सभ्यता तक का सफर तय हुआ। पर इसका आज से क्या लेना देना? जरा सोचिए, हरियाणा को ग्रैनरी ऑफ इंडिया यानी भारत का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है? ये उसी नवपाषाण क्रांति की सीधी देन है। आज सरकार जो हेरिटेज टूरिज्म स्कीमें चला रही है, वो इन्हीं प्राचीन जगहों पर तो बनी है। और जब हम अरावली में डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, तो हम असल में उसी माहौल को बचाने की बात कर रहे हैं जहां हमारे पूर्वज कभी शिकार करते थे। अच्छा, मुझे पता है कि इतने सारे फैक्ट्स याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलिए कुछ मजेदार मेमोरी हैक्स देखते हैं, कुछ जुगाड़, ताकि एग्जाम के प्रेशर में ये फैक्ट्स धोखा ना दे जाएं। इन सारे युगों का सीक्वेंस याद रखना है? टेंशन नहीं, बस ये एक मजेदार लाइन याद कर लीजिए, पीपल मेक नाइस केक्स। P से पैलियोलिथिक, M से मेसोलिथिक, N से नियोलिथिक और C से चैल्कोलिथिक। सिंपल है ना, और सुपर इफेक्टिव। और नवपाषाण क्रांति की खास बातें, उसके लिए है एक्रोनिम फैड्स। बस फैड्स याद रखिए। F से फार्मिंग यानी खेती, A से एनिमल्स यानी पशुपालन, D से ड्वेलिंग यानी पक्के घर, और S से स्टोरेज यानी मिट्टी के बर्तन। बस यही 4 पिलर थे इस पूरी क्रांति के। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर, मेंस की स्ट्रैटेजी तैयार और मेमोरी ट्रिक्स भी हो गए। अब बारी है असली अग्नि परीक्षा की,
प्रीलिम्स, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक भी आपको रेस से बाहर कर सकती है। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें बस दिमाग में छाप लेना है। सुनिए ध्यान से। 1. भिड़ाना सबसे पुरानी साइट्स में से एक है। 2. मेहरगढ़ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में है। ये सबसे कॉमन ट्रैप है, बार बार पूछा जाता है। 3. बुर्जहोम का नाम आए तो गड्ढे वाले घर याद आने चाहिए। और 4. माइक्रोलिथ का मतलब है मध्य पाषाण काल। ये सवाल घूम फिर कर आते ही आते हैं। तो ठीक है, अब जरा इस नॉलेज को टेस्ट किया जाए। ये रहा एक क्लासिक HPSC स्टाइल का सवाल। स्टेटमेंट 1 है बुर्जहोम पर, स्टेटमेंट 2 है मेहरगढ़ पर। ध्यान से पढ़िए और सोचिए कौन सा सही है। और ये रहा वो ट्रैप जिसमें अक्सर लोग फंसते हैं। सही जवाब है ए, यानी सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि मेहरगढ़ गुजरात में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यही लोकेशन वाला कंफ्यूजन एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप होता है। चलो एक राउंड और हो जाए। इस बार है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ साइट्स हैं, दूसरी तरफ उनकी जगह और खासियत। ये सवाल आपकी डीप नॉलेज को परखेगा। इसका सही जवाब है ए। और यहां पर की पॉइंट क्या है? भिड़ाना को फतेहाबाद हरियाणा से मिलाना। यही वो लोकल नॉलेज, वो हरियाणा एडवांटेज है जो आपको बाकियों से बढ़त दिलाएगा। अच्छा, ये ब्रीफिंग खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक आखिरी और शायद सबसे बड़े आइडिया पर सोचें। ये सब सिर्फ फैक्ट्स रटने का खेल नहीं है, ये समझने का खेल है कि कैसे हजारों साल पहले शुरू हुई खेती की वो विरासत आज भी हरियाणा की इकोनॉमी, इसकी एनवायरमेंटल पॉलिसी और इसकी कल्चरल पहचान को हर रोज शेप दे रही है। हमारे समाज और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहली ईंट रखी गई थी वो इसी नींव पर रखी गई थी। तो इसी के साथ हमारी आज की ब्रीफिंग पूरी हुई। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी टेक अवे क्या थी। मिशन सक्सेसफुल। अगली ब्रीफिंग तक तैयारी में जुटे रहिए।